जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था और आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पार्ट 1 में हम लोग कुछ कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 को जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1192 ईस्वी में तराइन का जो सेकंड बैटल हुआ था, तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को हरा देता है 1191 ईस्वी में। 1191 में जो है वो हरा देता है गौरी को। और 1192 में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है। और वो जो होता है वो तराइन का सेकंड युद्ध होता है, यानी सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें क्या होता है गौरी की जीत हो जाती है। और गौरी जब ये इलाका जीत लेता है दिल्ली और अजमेर, तो इसका गवर्नर जो है वो आपको ऐबक को बना देता है। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बना देता है। और इसके बाद ये वापस लौट जाता है। और 1206 ईस्वी में क्या होता है, गौरी की मृत्यु हो जाती है। मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी की मृत्यु खोखरो से युद्ध के दौरान हो जाती है। खोखरो से युद्ध करते करते वो काफ़ी, अगर बोले तो घायल हो जाता है, जिसके कारण 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और 1206 के बाद, यानी 1206 में इसकी मृत्यु के बाद यहाँ का जो अब जो नया डायनेस्टी आएगा, यानी अब नए वंश का स्थापना होगा, जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद ही 1206 में ही ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की नींव रखी जाती है, गुलाम वंश की स्थापना किया जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका फाउंडर होता है और दिल्ली सल्तनत का भी ये फाउंडर है। दिल्ली सल्तनत एंड स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर के बारे में अगर बात करेंगे तो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर बात करें इसके अन्य नाम के बारे में, इसका एक अन्य नाम हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। इसको घुड़साल यानी घुड़ स्तबल का जो है वो हेड बनाया जाता है। और अन्य नाम में कुरान खां, कुरान को इसने रट लिया था, याद कर लिया था, इसके द्वारा गाया जाता था बिना देखे, इसलिए इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। पिछले क्लास में भी बताए थे। लाख बख्श रूलर के नाम से इसको जाना जाता है। लाख बख्श रूलर का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। इसके पास अगर कोई दरबार में आता, बोलता साहब मैं ऐसा हूँ, मेरे पे कुछ दया कीजिए, तो ये झोली खोलकर उसको झोली भर देता था। और इसीलिए इसको लाख बख्श रूलर यानी लाखों का दान देने वाला राजा कहा जाता था, रूलर कहा जाता था। इसका एक और नाम है हातिम। तो ये सब नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का ही अन्य नाम है। ये गौरी का गुलाम था, मैंने आप लोग को पहले बताया है, ये गौरी का गुलाम था। और ये गौरी के पास, मोहम्मद गौरी के पास कैसे पहुंचा था वो पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आप अगर उसको नहीं देखे तो जाके देख लेंगे। ये गौरी का गुलाम था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं ली। सुल्तान का जो उपाधि है, टाइटल ऑफ सुल्तान, उसको इसने नहीं लिया। और इसने अपने नाम के सिक्के प्रचलित नहीं किए, अपने नाम के सिक्के भी इसने प्रचलित नहीं किए थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे अगर बात करेंगे कि इसने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर को बनाया था, लाहौर को राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका जो गवर्नर था, गवर्नर का नाम है बख्तियार खिलजी दोस्तों। इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोनों को तोड़वा दिया था इसी के गवर्नर के द्वारा। यानी अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गवर्नर है बख्तियार खिलजी, इसके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, काफ़ी नाम बहुत प्रचलित यूनिवर्सिटी को तोड़ा गया था इसी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया गया था। तो इसके बारे में इसका फिगर में यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अभी इसके बारे में कुछ बात बताएंगे, समझाएंगे अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ
अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ और अभी बात लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इस फिगर के द्वारा कुछ समझेंगे बात को। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा करके आगे हम लोग बात करेंगे। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐबक जब अजमेर का गवर्नर था, ऐबक को जब अजमेर जब जीत लिया गया था, तो ऐबक को अजमेर का गवर्नर बना दिया गया था गौरी के द्वारा। तो जब वह अजमेर का गवर्नर था, तो वहाँ पर चौहान वंश का जो शासक था अजमेर में, उसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज फोर्थ। उसके द्वारा जो है एक स्कूल का निर्माण करवाया गया था, और स्कूल के निर्माण करवाया गया था। और उसी स्कूल के स्थान पर अगर बात करें, इसी स्कूल का रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है वो ऐबक के द्वारा करवाया गया था, और उसी को 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। और ये भारत की पहली मस्जिद इसको मानी जाती है कि ये भारत की प्रथम मस्जिद जो है वो कौन है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा वो स्कूल को रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया गया था। और यहीं पर दोस्तों 2.5 दिन का उर्स या मेला लगता है, 2.5 दिन का मेला। तो मैंने आपको बताया कि चौहान वंश का शासक विग्रहराज फोर्थ के द्वारा अजमेर में एक स्कूल बनाया गया था, और इसी स्कूल के स्थान पर या फिर स्कूल का रिकंस्ट्रक्शन करके 2.5 दिन का झोपड़ा बसाया गया था ऐबक के द्वारा, जहां पर 2.5 दिन का उर्स या मेला लगता है। और अगर ऐबक के द्वारा अगर बात करें निर्माण कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है जो दिल्ली में है, और कुतुब मीनार जो है वो ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कुतुब मीनार जो है वो फर्स्ट फ्लोर बनवाया गया था, इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो कुतुब मीनार के निर्माण भी ऐबक के द्वारा माना जाता है। और कुव्वतुल इस्लाम, अगर कुतुब मीनार का निर्माण किस लिए करवाया गया था, तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनवाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किस लिए बनाया गया था, किसकी याद में बनाया गया था, तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया गया था। कुतुब मीनार में 5 मंजिल है, और पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और ये आपको 1210 ईस्वी में होता है। 1210, हाँ 1210 ईस्वी में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, इतने सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा। 1210 ईस्वी में एडी में चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब अगर बात करें इसके बारे में, कुतुब मीनार के बारे में दोस्तों, कुतुब मीनार में 5 मंजिल है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट जो मंजिल है, पहली मंजिल का निर्माण ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद इसके दूसरे, तीसरे और चौथे मंजिल का निर्माण जो है, दूसरे, तीसरे, चौथे मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था वो दामाद था। दामाद है किसका, तो ऐबक का, यानी ऐबक अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है इल्तुतमिश से। और इल्तुतमिश जो है वो दूसरे, तीसरे, चौथे मंजिल का निर्माण करवाता है। और अंत का जो मंजिल है, अंतिम जो मंजिल है, 5वीं मंजिल, चौथी मंजिल के निर्माण के बाद क्या होता है दोस्तों, भूकंपीय घटना ये सब के कारण चौथी मंजिल जो है वो टूट जाती है, यानी कमजोर पड़ जाती है, जिसको अगर बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन का काम, चौथी मंजिल का रिकंस्ट्रक्शन और 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण, 5वीं मंजिल जो है उसको निर्माण करवाता है, इसका पुनर्निर्माण करवाता है। यानी 5वीं मंजिल तो बनाया ही, और चौथी को क्या किया इसने, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये कंप्लीट किया जाता है। बात करें फर्स्ट की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 2 3 4 इल्तुतमिश, और 5वीं का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, और चौथा का रिकंस्ट्रक्शन करवाता है फिरोज शाह तुगलक इसके द्वारा। और अगर कुतुब मीनार के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो हाइट है वो 73 मीटर है, और इसकी जो फीट में अगर बात करेंगे तो 239.5 फीट आता है। और ये अगर कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ पे, मेहरौली में है कुतुब मीनार। ये
इतना फैक्ट्स आपको याद रखना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है दोस्तों। तो अगर उसके आगे अगर बात करें कि अब ये राजा कौन बनेगा, तो इसका जो पुत्र था वो नपुंसक था। ये राजा योग्य राजा नहीं बन सकता था, जिसके कारण कुछ सालों एक सालों के लिए इसको बैठाया जाता है, लेकिन इसके बाद इसको हटा करके और इल्तुतमिश को फिर से राजा बनाया जाता है। इल्तुतमिश जो है वो राजा बनता है और यही आगे संभालता है इसकी बागडोर गुलाम वंश की। तो उसके बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। ऐबक के बारे में जितनी जानकारियां यहाँ पे थी वो मैंने आप लोग को बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।